प्रियंका जी को नोटिस हुआ, इसके पहले भी हुआ। तो आपको बताना है, सबसे बड़ी बात है, ये लोग नोटिस का जवाब भी नहीं देते हैं। कोर्ट में कोई मामला होता है तो इनके आदमी ये भी कहते हैं कि कोर्ट को या इलेक्शन कमिश्नर को इस पे सोच करके नोटिस देना चाहिए, जबकि हकीकत है कि बेल ना बिकी है ना ही बिक सकती है। ताजुब की बात यह है कि इतना ज्ञान नहीं है प्रियंका जी को, और राहुल को भी नहीं। आपको राहुल ने भी इस तरह के बयान अमेठी में दिए हैं, परंतु यदि इनको नोटिस इशू हो जाती तो ये परिवार कोर्ट जाने पे अपनी बहुत बड़ी इंसल्ट समझता। इंदिरा गांधी ने यही किया था सन 1975 में। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का एचडीवी न्यूज पर। आपको बता दें कि इलेक्शन कमीशन ने कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को नोटिस जारी किया है और 16 नवंबर शाम 5 बजे तक जवाब तलब करने के लिए कहा है। और ये मामला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर दिए गए उनके एक बयान से जुड़ा है, जिस बयान को बीजेपी ने जो है असत्य और साथ ही साथ भ्रमित करने वाला बताया था और इसे लेकर इलेक्शन कमीशन में शिकायत भी की थी। ऐसे में अब इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार जी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने प्रियंका गांधी वाड्रा को अब नोटिस जारी किया है, इस पर आप क्या कहेंगे? और क्या वो पूरा मामला था, क्या वो बयान था जिस बयान की वजह से ये नोटिस अब भेजा गया है, बताएं हमारे दर्शकों को। देखिए, मैं आपको क्लियर कर दूं कि प्रियंका जी को नोटिस हुआ, इसके पहले भी हुआ, राहुल को भी हुआ। तो आपको बताना है, सबसे बड़ी बात है, ये लोग नोटिस का जवाब भी नहीं देते हैं। कोर्ट में कोई मामला होता है तो इनके आदमी ये भी कहते हैं कि कोर्ट को या इलेक्शन कमिश्नर को इस पे सोच करके नोटिस देना चाहिए, अधिकतर ये लोग कहते हैं। अब आपको बताना है, जो प्रियंका ने कहा है, प्रियंका ने बड़ा गलत किया। असल में मेन वजह है, प्रियंका को लोग जो स्क्रिप्ट लिख के देते थे, इनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है। और सोनिया जी को भी है, सोनिया जी अभी भी हिंदी नहीं बोल पाती, जो इटैली में लिख दिया जाता है वो बोलती। प्रियंका जी को भी जैसा बताया जाता है वैसे, चूँकि प्रियंका जी को भी ज़्यादा नहीं मालूम, प्रियंका जी अभी नहीं बता सकती हैं हिंदुस्तान में कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित हैं, ये फैक्ट है। अब आपको बताना है क्या इन्होंने बोला क्या है। प्रियंका जी ने मध्य प्रदेश में सांवेर जग में बोला कि भेल जो है भारत हैवी इलेक्ट्रिक का लिमिटेड का जो भेल एक इंडिया की बहुत रेप्यूटेड वो है, और पूरे वर्ल्ड में रेप्यूटेड। आप सुनिए, दुनिया भर के इंजीनियर इसमें सर्विस करना चाहते हैं, और भारत की को बहुत ज़्यादा आय देती है भेल। उस भेल के लिए इन्होंने क्या कहा है कि कम से कम भेल को तो छोड़ देते हैं, हमें रोज़गार दिया है भेल ने, जिसने हमें रोज़गार दिया है, आप अपने उद्योगपतियों दोस्तों को उसको बेच दिया। जबकि हकीकत है कि भेल ना बिकी है ना ही बिक सकती है। ताजुब की बात यह है कि इतना ज्ञान नहीं है प्रियंका जी को, और राहुल को भी नहीं। आपको राहुल ने भी इस तरह के बयान अमेठी में दिए हैं। अब आपको बतलाना है कि इन्होंने ये कह दिया कि उसको अपने उद्योगपति दोस्तों को बेच दिया, जबकि ऐसा नहीं। अब भारत सरकार ने अभी रेलवे के काफ़ी बड़ा कॉन्ट्रैक्ट भेल को दिया, तमाम वो भेल बिका नहीं, बल्कि भेल का इटालवी एक जो कंपनी है जो वर्ल्ड की मानी हुई, उससे भी उसको टेक्नोलॉजी दी जा रही है, मतलब और उसको सरवाइव किया गया, मॉडर्नाइज किया गया। और रेलवे जैसा डिपार्टमेंट जो कभी बंद नहीं होना, उसके लिए, उसके इंजनों के लिए, उसके डब्बों के लिए इनको ऑर्डर किया गया। अब आप अंदाज़ लगा लीजिए कि इतना कॉमन सेंस ना होना भेल। इसके पहले मैं आपको बहुत दुखद बता रहे हैं, इन्हीं के यहाँ से एक ने कहा था, चिंता न करो, शक्कर ठीक हो जाएगी, शक्कर अब की बार पेड़ में बहुत बुआई जाएगी, और पेड़ से इस बार शक्कर का दाना अच्छा निकलेगा, बड़ा दाना निकलेगा, अच्छी ज़्यादा मीठी होगी। तो जिनको ये नहीं मालूम कि शक्कर बोई जाती है, क्या होता है, तो आपको बताना है कि ये प्रियंका जी ने कहा। मगर मेरा एक अनुरोध और है कि प्रियंका जी और सोनिया जी के उसमें उनको भी दिया जाए जो इनकी स्क्रिप्ट लिखते हैं, क्योंकि इनको लोग गाइड करते हैं। अब आपको बताना है, इस नोटिस के अलावा आपको जो सबसे मेन बात है वो ये है कि भेल जैसी संस्था पे आरोप लगाने पे इंटरनेशनल लेवल पे हमारी बदनामी होगी, भारत जैसे देश के लिए बदनामी होगी। लोगों के अंदर ये आ गया। ऐसे ही इन्होंने HAL के लिए लगाया, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के लिए लगाया, जबकि HAL को जिंदा कर दिया मोदी जी ने। HAL को ऑर्डर दिए गए बहुत, और भारतीय ऑर्डर दे। इसी तरह का इन्होंने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के लिए लगाया था, जबकि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को मोदी ने ऑर्डर दिलाए, और विदेशों से कई शस्त्र बनाने के कई उसके लिए ऑर्डर दिलाए।
ऐसा इन्होंने तमाम जगह, पता नहीं क्यों। मैं आपको बता रहा हूँ, जब मोदी ने शासन चलाया था तो रेडियो जो है बंद होने की कगार में था, बंद हो रहा था। सर, एक बड़ा सवाल ये भी है कि जब कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को भेजा गया है ये नोटिस, और ये मामला जो उनके बयान से जुड़ा है, तो कांग्रेस बौखलाई हुई नजर आ रही है। वो कह रही है कि जब पीएम मोदी कुछ कहते हैं, जब वो मूर्खों का सरदार कहते हैं, तो उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता है, उनके ऊपर किसी तरीके का नोटिस नहीं भेजा जाता है। लेकिन प्रियंका गांधी या फिर विपक्ष के नेताओं को लगातार नोटिस भेजा जाता है। क्या कहेंगे आप? आपको बता दूं, इस मामले में कांग्रेस को संज्ञान में नहीं, नोटिस तो दूर रहा, मोदी को भी लेटर भेजे गए, अटल बिहारी वाजपेयी को भी भेजे गए थे। और नोटिस ही नहीं, मोदी जी का यहाँ तक हुआ जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर के दौरान उनके गाड़ी की तलाशी ली गई, गाड़ी की तलाशी ली गई, और मोदी जी जाके किनारे खड़े हो गए इस तरह से हाथ बांध करके। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, उन्होंने बल्कि सारी तलाशियाँ दिलाई, और भी जो सामान था उसको भी कहा कि उसमें देख लीजिए, डिग्गी देख लीजिए, ये देख लीजिए, सब उन्होंने तलाशी दे। और इनको भी नोटिस हुए हैं, अमित शाह को भी हुए, तमाम लोगों को हुए, अब भाजपा के तमाम लीडरों को हुए हैं नोटिस। और उसमें उन्होंने जवाब दिया, ये कोई बड़ी बात नहीं, जवाब दिया, और बाकायदे जा कर के बड़े अदब से जवाब दिया। परंतु यदि इनको नोटिस इशू हो जाती तो ये परिवार कोर्ट जाने पे अपनी बहुत बड़ी इंसल्ट समझता। इंदिरा गांधी ने यही किया था सन 1975 में, यही राहुल गांधी ने किया, इसीलिए सदस्यता चली गई। उसके अलावा इनके यहाँ के सांसद, पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता पर्यवेक्षक, वो क्या कहते हैं कि कोर्ट को सोचना चाहिए, प्रमोद तिवारी, कि इतनी बड़ी शख्सियत को कोर्ट नोटिस दे रही हो, कोर्ट बुला रहा, कोर्ट को सोच करके डिसीजन देना चाहिए, इतने बड़े व्यक्ति के खिलाफ नहीं देना चाहिए। ये बताइए इस पार्टी की सोच है। दूसरी आपको बता रहे हैं कि सबसे जो मेन बात है वो ये है कि पोल पैनल ने डिसाइड किया है, इसकी बाकायदे कंप्लेन की गई। कंप्लेन पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट नोटिस कर दी, उस पर जांच की, उसमें एविडेंस लिए, उसमें प्रूफ, उसके बाद उनके अफसरों ने की, टॉप लेवल के अफसरों ने जांच की, उसके बाद इनको नोटिस दी गई है 16 तारीख को शाम के पहले ये हर सूरत में जवाब दे दें, ये कहा गया। दूसरी आपको बता रहे हैं, ये कोई पहला नहीं है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि कांग्रेस को इसमें नहीं बोलना चाहिए, खामोश हो जाना चाहिए। प्रियंका गांधी को इसके पहले पोल पैनल ने नोटिस दिया है, और नोटिस का इन्होंने अभी तक जवाब नहीं दिया, कुछ वो नहीं किया। प्रियंका जी ने कहा था एक मंदिर को दान देने में कंजूस हैं, एक मंदिर को दान देने पे प्रधानमंत्री मोदी कंजूस हैं। उसमें पोल पैनल के पास जब शिकायत गई, पोल पैनल ने जांच की, और जांच में इनको दोषी पाया, इनको नोटिस इशू की। और आपको बताएं, महुआ मित्रा को भी एक संसदीय आचार संहिता की उल्लंघन की नोटिस, वो भी उसके नज़र में, मगर प्रियंका गांधी ने जवाब नहीं दिया, प्रियंका गांधी ने गवारा समझा इतनी बड़ी नोटिस के बावजूद भी। तो ये इनके परिवार का दुर्भाग्य है। और इलेक्शन कमीशन की नोटिस कई बार इनको दी गई, परंतु इनके परिवार ने जवाब, मैं इसके पहले आपको बता दूं, इंदिरा जी को दी गई थी, तो इलेक्शन कमीशन के जिस अफसर ने दी थी, वो अफसर जो था बाद में टर्मिनेट हुआ था। राजीव गांधी के उसमें यही हुआ था कि इलेक्शन कमीशन के उसमें, ऐसा लगता है कि सेशन आज फिर आ गए हैं, सेशन जिंदा है। जुडिशरी पे और इलेक्शन कमीशन पे उंगली उठाना बेहद गलत है। आज दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, सबसे बड़ा लोकतंत्र, हमारा लोकतंत्र जीवित है पूरे दुनिया में। इलेक्शन कमीशनर उनकी भी जांच कर लेता है, प्रधानमंत्री मोदी की, और बाकायदे जो होता है उनकी तलाशी होती, तो उस पर आरोप लगाना बहुत गलत है। सोनिया जी को सर झुका करके ये केजरीवाल से सीखें, कुछ भी हो केजरीवाल जाके पैर छू के माफ़ी मांग लेता है, जेटली के यहाँ वो कुछ हुआ मांग लेता है। तो ये प्रियंका जी का ओवर कॉन्फिडेंस, मगर ये ज़रूर कहेंगे इनके यहाँ जो स्क्रिप्ट लिखने वाले, और सोनिया जी थोड़ा सा अध्ययन भी करें, ऐसा नहीं जो स्क्रिप्ट बता दें वही बोल दें सोनिया जी को, प्रियंका जी को, राहुल जी का, नहीं तो क्या होगा, किसी दिन बहुत ज़्यादा देश की बदनामी होती है। तो जैसा कि आपने आज पत्रकार जी को सुना, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि जो है प्रियंका गांधी वाड्रा ने जो बयान दिया वो बयान गलत था, और जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने नोटिस दिया है, तो इलेक्शन कमीशन जो है अपना काम कर रही है और किसी राजनीति या से प्रेरित होकर नहीं कर रही है। उनका जो काम है उसे वो किया जा रहा है, इसलिए इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाना भी कांग्रेस की गैर जिम्मेदाराना, अगर आप कहेंगे, हरकत को दिखाता है। साथ ही साथ जैसा कि आपने सुना, आज पत्रकार जी ने यह भी कहा है कि कांग्रेस का एक इतिहास रहा है, तो वो इसी तरीके से सोचते हैं कि लोकतंत्र की हत्या जो है हर जगह की जा रही है। तो ऐसे में आपने चर्चा पूरी सुनी है, अब इस पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर साझा करिएगा।
धन्यवाद।